गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.3 का सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉजेज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage। एक सर्वे कंडक्ट किया गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसमें कॉजेस ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण, और डेथ के रीजन, जो वुमेन का मतलब डेथ हो रहा था और बीमारी जो उनके बीमारियां हो रही थी उसका, और जो एज था वुमेन का वो था 15 से 44 ईयर्स के बीच, और जो भी फिगर्स दिए गए हैं वो परसेंटेज में दिए गए हैं। जो आपका डाटा दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8%, न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन 25.4%, इंजरीज 12.4%, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 4.3%, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1% एंड अदर कॉजेज 22.0%। तो ये डाटा गिवन है। इसमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाना है जो ऊपर इंफॉर्मेशन दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। मतलब कौन सी कंडीशन में सबसे ज़्यादा लेडीज़ का वर्ल्ड वाइड में, मतलब वुमेन का वो बीमार पड़ती हैं और उनका डेथ होता है। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन अब बीइंग द मेजर कॉज। मतलब इसमें दो चीज़ें आपको बतानी है कि किस वजह से लेडीज जो वहाँ की हैं उनका वो बीमार पड़ रही हैं, चाहे उनका डेथ हो रहा है। बीमारी का एक मिनट, हाँ कॉजेज का पूछा है तो उसका रीजन बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है। सबसे पहले बोला गया था कि आपको ग्राफ बनाने हैं, तो ये हमने ग्राफ बना रखा है आपके सामने, ठीक है। तो इसे देख लीजिए, ये आप लोग को ऑलरेडी आता भी होगा। इसमें फर्स्ट में दे रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8%, 30 के ऊपर 31.8% आप ड्रॉ करेंगे, ओके। नेक्स्ट है न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन 25.4%, 25 यहाँ पे है तो 25.4%, ओके। नेक्स्ट है आपके इंजरीज, इंजरीज है 12.4%, यानी 10 के ऊपर जाएगा, 12.4%। नेक्स्ट है आपके कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 4.3%, 4.3 यानी 5 से नीचे रहेंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, ये भी आपका इससे स्मॉल बन जाएगा 4.1%, और अदर कॉजेज जो अदर बीमारी है वो है 22%, ठीक है। तो ग्राफ रेडी हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग करने हैं। सेकेंड पार्ट है विच कंडीशन इज मेजर द कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। मतलब कौन सी कंडीशन में वुमेन का सबसे ज़्यादा बीमार पड़ती हैं और डेथ का रीजन है सबसे ज़्यादा। देख लो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको कौन सा दिख रहा है, 31.8%, तो आप क्या लिख देंगे 31.8%। और कॉजेज क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। मैंने 31.8% लिख रखा है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे लिख देती हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आप लोग प्रॉपर लिखेंगे, ओके, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, सॉरी थर्ड पार्ट है कि आपको दो रीजन बताना है कि वो सबसे ज़्यादा बीमार क्यों होती हैं, दो रीजन। तो फर्स्ट रीजन है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी के कारण वो बीमार सबसे ज़्यादा पड़ती है और डेथ भी होता है। दूसरा रीजन है अवेयरनेस, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, अवेयरनेस की वजह से भी लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि वो प्रॉपर अपनी इलाज नहीं करा पाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट यानी उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो कैसे अपनी ट्रीटमेंट कराएं, ओके। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन सेकेंड करने वाले हैं। क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys in different section of Indian society is given below।
मतलब फॉलोइंग डाटा नीचे दिया गया है। 1000 बॉयज़ में नंबर ऑफ गर्ल्स डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस में इंडियन सोसाइटी के हिसाब से, तो नीचे डाटा गिवन है। शेड्यूल कास्ट 940, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, मतलब पर 1000 बॉयज़ में गर्ल्स की संख्या कितनी है 940। शेड्यूल ट्राइब्स में जो गर्ल्स की संख्या है वो 970, नॉन एसटी या एससी 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल अर्बन 930 और अर्बन 910। इसके कुछ पार्ट दिए गए हैं। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव द बार ग्राफ, सबसे पहले तो बार ग्राफ बनाने हैं। सेकेंड पार्ट में बोला गया है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, आपको मतलब कि इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन मिला इसके बारे में भी लिखना है। तो ओके, सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन है। हम लोग को बार ग्राफ बनाना था। 1000 में एससी की जो गर्ल्स है वो 940 है, ठीक है, एसटी 970, नॉन एससी एसटी 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ये NBWD का मतलब है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखेंगे 920, रूरल 930 एंड अर्बन 910। तो इस तरह से आपको बार ग्राफ अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। बार ग्राफ बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट 100 से करेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, ठीक है। 1000 तक हम लोग इसलिए लिए क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू थी वो 900 से अबव ही था, इसलिए हमने 1000 तक वैल्यू ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना बार ग्राफ नोट कर लें। अब इसका सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि हमें कंक्लूजन बताना है। क्लासरूम में डिस्कस करके हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन पता चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, तो कंक्लूजन लिख रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट बोला गया था कि हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग कंक्लूजन बताने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 दैट इज 970 इज फॉर एसटी, यानी जो मैक्सिमम गर्ल्स हैं वो पर 1000 में 970, एसटी में सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं, ओके। दूसरा कंक्लूजन हम लोग के सामने ये आ चुका है कि मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ दैट इज़ 910 फॉर अर्बन एरियाज़, यानी मिनिमम जो गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज़ के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया में 910 सबसे कम है, ठीक है। दो कंक्लूजन है। आप चाहें तो और भी कंक्लूजन लिख सकती हैं, जैसे कि आप लोग ये भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 इज ग्रेटर देन कौन कौन से में है। सारे को कंपेरिजन करके आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, बाकी दो सफिशिएंट है, ओके। इतना आप लोग कंक्लूजन में लिख लेना, ठीक है, ओके। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन थर्ड, गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। इसमें मतलब दिया गया है, नीचे दिया गया हुआ है, डाटा प्रोवाइड किया गया है कि सीट वन ए जो है 75 सीट से जीतते हैं, बी 55, सी 37, डी 29, ई 10 और एफ 37, ओके। फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। हमें बार ग्राफ इसका ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करके हमें बताना है। और सेकेंड पार्ट पूछा गया है विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है वो जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट से जीती है, ओके। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग को बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है 75 है, इट मीन्स हम 80 तक लेंगे। अगर हम लोग गैप की बात करें तो हम लोग 10-10 का ले रहे हैं, क्योंकि 10 है, 29 है, 37 है, 37 है, तो हम लोगों ने 10-10 का डिफरेंस ले लिया, ओके। अब आप लोग को ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आपको दिया गया है जो ए पॉलिटिकल पार्टी है 75 सीट से जीतती है, तो 75 का हमने बना लिया, बी 55, सी 37, डी 29, ई 10 और एफ 37, ठीक है। देखिए ये बार ग्राफ तो हर किसी को आता हो, क्योंकि हर क्लासेस में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी आप लोग को अगर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 75 है तो 70 के ऊपर 75, ठीक है। सबसे पहले आप लोग नंबरिंग इधर का बनाएंगे, ठीक है, और इधर का फिर आप, ये आपका जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज है, ये आपका पॉलिटिकल पार्टीज है, और ये आपका सीट वन है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सीट वन, ठीक है, और ये है आपका पॉलिटिकल पार्टीज।
पॉलिटिकल पार्टीज में शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। कौन पार्टीज कितने नंबर से कितने सीट से जीती है, इधर का गिवन है, और ये है सीट वन। ये नीचे पॉलिटिकल पार्टीज का नाम होता है और कितने वोट से जीती है ये इधर मेंशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ग्राफ अपना बार ग्राफ रेडी करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट है विच पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। अब सबसे ज़्यादा सीट से कौन पॉलिटिकल पार्टी जीता है, 75 है ना, इट मीन्स ए। तो क्या लिखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द मैक्सिमम नंबर, पॉलिटिकल पार्टीज ए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज कौन जीत रहा है सबसे ज़्यादा, 75। तो ये कौन सा है, पार्टी ए है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज ए वॉन द मैक्सिमम नंबर सीट्स। तो क्वेश्चन थर्ड का भी सॉल्यूशन आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन फोर्थ करेंगे। क्वेश्चन फोर्थ, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। जो लेंथ ऑफ 40 पत्तियों का लेंथ जो है प्लांट आर मेजर किया गया करेक्ट टू 1 मिलीमीटर, ओके। तो नीचे हम लोग को डाटा प्रोवाइड किया गया है। लेंथ है 118 से 126, इसका नंबर ऑफ लीव्स है 3, 127 से 135, नंबर ऑफ लीव्स है 5, 136 से 144, 9, 144 से 153, 12, 154 से 162, 5, 163 से 171, 4 और 172 से 182। सबसे फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हमें सबसे पहले इसमें हिस्टोग्राम बनाना है। सेकेंड है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंट फॉर द सेम डाटा। क्या इस तरह मतलब कि ये एनी अदर सुटेबल, इसमें कोई और भी ग्राफिकल, कोई और भी मतलब सूट कर रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हमें बताना है। थर्ड पार्ट है इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग, वाई। इसमें कहना जा रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर है लीव्स का वो क्या 153 मिलीमीटर लॉन्ग है, ये हमें बताने हैं और रीजन भी इसमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फोर्थ में जो डाटा दिया गया है 118 टू 126 नंबर ऑफ लीव्स 3, 127 टू 125 के बीच जो नंबर ऑफ लीव्स है वो 5 है, ओके। अब देखिए 136 से 134 के बीच जो नंबर ऑफ लीव्स है वो 9 गिवन है। 145 से 153 के बीच जो नंबर ऑफ लीव्स है वो कितने 12 है, ओके। अब देखिए 154 से 162 के बीच जो नंबर ऑफ लीव्स है वो 5 गिवन है। 163 से 171 के बीच जो नंबर ऑफ लीव्स है वो कितने 4 है। 172 से 180 के बीच ये 2 है। अब देखिए इसमें बोला गया हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप देखो ये जो दोनों वैल्यू है ये सेम नहीं है, ये हमेशा सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसे सेम करेंगे, उसके बाद ही हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स होता है। आप जितने भी बार ग्राफ को चेक करोगे सबसे पहले आप देखो कि ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम होता है, इसमें सेम नहीं है। यहाँ है 26 तो यहाँ है 27, तो हम क्या करेंगे इसमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर वाले वैल्यू में 0.5 ऐड करते हैं, ठीक है। ये रूल्स होता है। अब आप देखो इसमें मैंने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 117.5 आ चुका है हमारा वैल्यू, और ये इसमें हमने 0.5 ऐड किया तो 126.5। इसी तरह से सारे में आप करेंगे। अब आप देखो ये दोनों वैल्यू सेम दिख रहा ना आप लोगों को, ठीक है। ये अब सेम दिख रहा ना आप लोगों को, ये हमेशा सेम होना चाहिए, तभी आप बार ग्राफ या हिस्टोग्राम जो भी बनाने के लिए बोला जाता है हिस्टोग्राम, उसमें पहले आपको ये चेक करना होता है। तो फिर ये देखिए क्या हो जाएगा 126.5, ये 135.5, ये 135.5, 144.5, ओके। 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5 और 180.5 नंबर ऑफ लीव्स तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। क्वेश्चन फोर्थ का हिस्टोग्राम हम लोग को ड्रॉ करना था, तो हमने पहले आप लोगों को बता दिया था कि सबसे पहले जो उसका जो डाटा प्रोवाइड किया गया था सबसे पहले उसे हमें 0.5 से माइनस करना था और प्लस 0.5 ऐड करने थे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू रेडी हो चुका है। अब हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम की क्या खासियत है, देखिए बार ग्राफ जब बनता है ना वो डिस्टेंस में बनता है, आप ऐसे ऐसे बनाते हो, राइट।
लेकिन हिस्टोग्राम जो होता है ना वो साथ में, मतलब उसमें कोई गैप नहीं होता, आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको वहीं से दोबारा स्टार्ट कर देना है। जैसे देखिए सबसे पहले जो वैल्यू दिया है 117.5 से 126 की में जो नंबर ऑफ लीव्स गिवन है वो 3 है, तो हमने यहाँ ड्रॉ किया। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर ऑफ लीव्स है वो 5 है, तो आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है, ठीक है, इसी के ऊपर से आपको स्टार्ट करना है, 5 का ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट है 9, तो आप फिर यहीं से ऐड करके फिर 9 का अपना ग्राफ ड्रॉ करोगे। 9 के बाद है 12, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर 12 का आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे। 12 के बाद है 5, तो 5, ठीक है, 5 के बाद है 4, तो 4 और फिर 2, ओके। तो इस तरह से आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करने होते हैं। सेकेंड और थर्ड पार्ट हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, मतलब इसमें कोई और भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सूट कर रहा है नहीं। बिल्कुल, आप चाहें तो इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू भी आप बना सकते हैं। तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। थर्ड पार्ट है डियर स्टूडेंट, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग बाय, क्या ये करेक्ट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स मतलब 153 में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लीव्स है? रॉन्ग, क्योंकि बिकॉज देखिए जो वैल्यू स्टार्ट होता है इसमें 144.5 से 153.5, इसमें नंबर ऑफ लीव्स 12 गिवन है। अब आप डियर स्टूडेंट ये देखो कि अलग अलग वैल्यू है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि नंबर ऑफ लीव्स सबसे ज़्यादा इसी में हो, क्योंकि सेम वैल्यू नहीं है, 144.5 है, 50 है, 47 है, तो नंबर ऑफ लीव्स सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नो एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैव देयर लेंथ इन बिटवीन 145 mm and 153 mm, it is not necessary that all have their length as 153 mm, ओके। तो आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आएगा। कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और साथ में लाइक कर दें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।